Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. In last class we have done 5 questions of exercise 9.1. In this class we do next question, that is question number 6. Which of the following pairs represent the same rational number? Means जो हमें यहाँ पे pairs given है, हमें उसमें से बताना है कि क्या ये दोनों सेम है. सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, दो रैशनल नंबर्स गिवन है -7/21 एंड 3/9. -7/21. अगर हम इस रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो हम क्या करेंगे. देखो 7 1s are 7 and 7 3s are 21. तो ये नंबर क्या बन गया -1/3. अब इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मींस ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. ऐसे ही जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 3/9. अगर हम इसे सिंपलेस्ट में चेंज करें तो क्या आएगा, 3 1s are 3 and 3 3s are 9, दैट इज 1/3. अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या दोनों की सेम आई, यहाँ पर -1/3 है और यहाँ 1/3 है. These two numbers are not same and hence these two are different. और हमें क्या बताना था, which of the following pairs represent the same. तो ये दोनों सेम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे. अब हम नेक्स्ट पार्ट को चेक करते हैं. सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा था कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं है. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, हमारे पास दो रैशनल नंबर्स गिवन है -16/20 एंड 20/-25. अब हम यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज नहीं कर रहे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं. -16 को -25 से मल्टीप्लाई एंड 20 को 20 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400 एंड 20 into 20 दैट इज 400. और ये दोनों नंबर्स सेम है, मींस ये दोनों जो रैशनल नंबर्स हमें गिवन थे ये सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हम या तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करके हम इसे चेक कर सकते हैं. लास्ट में अगर दोनों फॉर्म सेम है तो मींस दोनों सेम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदरवाइज डिफरेंट. या फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा अगर सेम आ रहा है तो वो दोनों रैशनल नंबर्स सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदरवाइज डिफरेंट को. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज rewrite the following rational numbers in simplest form. simplest form में चेंज करने का मतलब हमने इसको कैंसिल आउट करना है, मींस जो कॉमन फैक्टर्स है उससे डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. अब 8 और 6 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो अगर हम इसे कैंसिल करें दैट इज 2 4s are 8 एंड 2 3s are 6, तो ये क्या आ गया -4/3. अब इन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और जो माइनस का साइन है वो भी न्यूमरेटर में है, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म. नेक्स्ट देखो 25/45, दोनों ही 5 से डिविजिबल है. 5 5s are 25 एंड 5 9s are 45. अब 5 और 9 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 5/9. इन सिमिलर वे यू कैन ट्राई नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Next question is question number 8. Fill in the boxes with the correct out of, greater than, less than and equal to symbol. हमें दो रैशनल नंबर्स गिवन है और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, मींस ये सिंबल आएगा या फिर ये या इक्वल टू. तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे भी कर सकते हैं, जहां पे हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर चेक किया था कि क्या दोनों सेम है या नहीं है. या फिर दूसरा मेथड क्या है, हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 7 और 3 का एलसीएम, मेरे पास दोनों नंबर्स क्या है -5/7 एंड 2/3. अगर हम एलसीएम ले तो 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 21. 7 3s are 21, तो -5 को 3 से मल्टीप्लाई दैट इज -15 एंड 3 7s are 21, तो 7 से 2 को मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 7s are 21 then 7 2s are 40. अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा
तो ये ग्रेटर है। 14 मीन्स 2/3, दैट इज 2/3 इज ग्रेटर देन -5/7। तो ये वाला साइन किसकी तरफ आया, ग्रेटर का, इसकी तरफ, दैट इज 2/3 इज ग्रेटर। तो या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं या फिर एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर इन दोनों में से बड़ा है या ये दोनों इक्वल है। इन सिमिलर वे यू कैन ट्राई अदर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच इज ग्रेटर। हमें बताना है कि इन दो नंबर्स में से कौन बड़ा है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, वहां पर हमें बीच में एक बॉक्स गिवन था, बस यहाँ पे हमें दो नंबर्स ऐसे ही गिवन है और हमें चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। सेम वे से करेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का, 3 and 2 का एलसीएम 6, क्लियर। 3 2s are 6, then 2 2s are 4, 2 3s are 6, then 5 3s are 15। अब 4 और 5 में से कौन ग्रेटर हुआ, सॉरी 4 और 15 में से कौन ग्रेटर हुआ, 15। दैट मीन्स 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3, मीन्स 2/3 छोटा हो गया किससे, 5/2 से। कर सकते हैं हम इसके अदर पार्ट्स ऐसे ही। दो नंबर्स गिवन है, एलसीएम लेके हमने क्या किया, चेक किया न्यूमरेटर में से कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा आया। 15 बड़ा है, दैट इज 5/2 ग्रेटर है 2/3 से। ग्रेटर का सिंबल 5/2 की तरफ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ दो नंबर्स गिवन थे, हमने चेक करना था कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, क्लियर। यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है और हमने उसको किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कैसे चलते हैं हम, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, स्मॉल टू ग्रेटर। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखो, डिनोमिनेटर सेम है, पहले से ही हमें सेम गिवन है। तीनों में डिनोमिनेटर कितना है, 5, और न्यूमरेटर्स यहाँ -3, यहाँ -2 और यहाँ -1। और हमें पता है कौन बड़ा है इन तीनों में से, -1 सबसे बड़ा है, फिर -2 और फिर उससे छोटा -3। तो ये ऑलरेडी हमें किसमें गिवन है, असेंडिंग ऑर्डर में। हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। सबसे बड़ा -1/5, क्योंकि -1 ग्रेटर है -2 से और -2 ग्रेटर है -3 से, तो ये सबसे छोटा, फिर आ गया इससे बड़ा -2/5 और सबसे बड़ा -1/5। अब नेक्स्ट में जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है, तो पहले हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। 3 9 और 3 का एलसीएम अगर हम निकालें, देखो 3 9 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 3 1, 3 रह गया यहाँ पे बस एक। अब 3 3s are 9, तो एलसीएम कितना आया यहाँ पे हमारे पास, 9। तो अब 9 यहाँ पे एलसीएम आया, 3 3s are 9, तो 1 3s are 3, 9 1s are 9, -2 into 1, -2 सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों सेम है। नेक्स्ट 3 3s are 9, then -4 into 3, -12। अब हमने असेंडिंग के लिए चेक करना है, तो सबसे बड़ा इसमें से कौन है, 3, मीन्स 3 इज ग्रेटर। फिर कौन है, -2 या -12, -2, फिर -2 एंड लास्ट -12, क्लियर। तो अब अगर 3 सबसे बड़ा था तो 3 मीन्स 1/3, दैट मीन्स 1/3 इज ग्रेटर। फिर कौन है, -2, -2 मीन्स यहाँ पर है दैट इज -2/9, फिर -2/9 एंड देन -12, -12 मीन्स -4/3, दैट इज -4/3। तो ये इन तीनों का असेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा 1/3, फिर उससे छोटा -2/3 एंड देन लास्ट -4/3। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम पहले इनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, फिर न्यूमरेटर्स को चेक करेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है, फिर कौन उससे छोटा एंड लास्ट कौन सबसे छोटा। तो ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट ऐसे ही ट्राई करेंगे। आज हमने क्या किया,
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चेक किए, मींस हमने कंपैरिजन करना सीखा है रैशनल नंबर्स का। एक्सरसाइज 9.1 आप अब कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 9.2 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।